अपने कड़े प्रशासनिक फैसलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल इस बार किसी निर्णय नहीं बल्कि एक गंभीर शिकायत और अफसरशाही टकराव को लेकर चर्चाओं में है। मामला देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड क्लेमेटाउन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकिता सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने जिलाधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न और अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल यह पूरा मामला जिलाधिकारी द्वारा बुलाई गई एक प्रशासनिक बैठक से जुड़ा है। इस बैठक में क्लेमेटाउन की सीईओ अंकिता सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुई। हालांकि उनके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया था। इससे नाराज होकर डीएम सविन बंसल ने कथित तौर पर आरटीओ और पुलिस की टीम को सीईओ के आवाज भेजकर उनके सरकारी वाहन को जब्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह वाहन रक्षा मंत्रालय की संपत्ति बताया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर सीईओ अंकिता सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए शिकायत पत्र में तीखी आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, यह मामला एक केंद्रीय महिला अधिकारी के मानसिक उत्पीड़न का है। किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए मेरे घर पुलिस और आरटीओ की टीम भेजी गई। न देश में और न ही प्रदेश में कोई आपातकाल लागू है, फिर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर मेरे सरकारी वाहन को जब्त करने के आदेश दिए गए। वहीं डीएम कार्यालय के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आगामी जनगणना प्रक्रिया को देखते हुए जिलाधिकारी को प्रमुख जनगणना अधिकारी नामित किया है। इसके तहत जनगणना चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति, क्षेत्र निर्धारण और समयबद्ध बैठक अनिवार्य है। स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि 28 जनवरी 2026 को निर्देशक जनगणना, गृह मंत्रालय और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिसकी लिखित और मौखिक सूचना दोनों कैंट बोर्ड अधिकारियों को दी गई थी। इसके बावजूद वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर निर्देशक जनगणना ने कड़ा रोष जताया। इसके बाद 31 जनवरी 2026 को दोबारा बैठक बुलाई गई, जिसमें भी दोनों अधिकारी अनुपस्थित रहे। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। डीएम कार्यालय के अनुसार इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए निर्देशक जनगणना, गृह मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सेंसस एक्ट 1948 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की। अब जनगणना एक्ट 1948 की धारा 6, 7 और 11 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 1 माह तक के कारावास का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि यह मामला रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के संज्ञान में भी लाया जा सकता है। अब यह मामला राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्र, महिला अधिकारी के सम्मान और प्रशासनिक शक्तियों की सीमाओं पर बड़ा सवाल बन चुका है। फिलहाल सभी की नजरें मुख्यमंत्री कार्यालय और संभावित केंद्रीय हस्तक्षेप पर टिकी है कि इस हाई प्रोफाइल प्रशासनिक विवाद में अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, इस तरह दो अधिकारियों के आपस में विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।